नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सबका स्वागत है बेहतर पढ़ाई में। दोस्तों, जैसे ही बोर्ड एग्ज़ाम नज़दीक आ रहे हैं वैसे वैसे स्टूडेंट्स के दिमाग में तरह तरह के क्वेश्चंस आते हैं। खासकर जो स्टूडेंट्स पहली बार बोर्ड परीक्षा देने जा रहे हैं उनका अक्सर यही प्रश्न रहता है कि बोर्ड एग्ज़ाम में कॉपी में कैसे लिखना है, कॉपी में अपना रोल नंबर कैसे लिखना है, सारी डिटेल्स कैसे फिल करना है। तो आपके इन्हीं सारे सवालों का जवाब लेकर हम इस वीडियो में आए हुए हैं, जिसमें बोर्ड द्वारा ही जारी कॉपी आपके सामने है, जिसमें पूरा बताया गया है कि कैसे आपको अपना रोल नंबर फिल करना है और सारे आंसर जो है कैसे लिखना है। ये बोर्ड द्वारा ही जारी आंसर सीट है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास हिंदी की कॉपी है, बोर्ड द्वारा ही जारी की गई है। टॉपर्स की क्लास 10th की हिंदी की कॉपी है, जिसमें बताया गया है कि प्रॉपर तरीके से अपना आंसर कैसे लिखना है। तो देखिए, सबसे पहले इस तरह से कॉपी का जो फ्रंट पेज होता है बोर्ड एग्ज़ाम की कॉपी का, वो इस तरह से होता है। ये माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल की कॉपी है। अलग अलग बोर्ड की जो कॉपी होती है उसका फ्रंट पेज अलग अलग हो सकता है। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर परीक्षा का विषय दिया हुआ है, तो यहाँ पर आपको सब्जेक्ट का नाम लिखना है। इसके बाद विषय कोड, हर सब्जेक्ट का अपना एक कोड होता है, विषय कोड यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद परीक्षा का माध्यम, यदि आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो यहाँ पर परीक्षा का माध्यम इंग्लिश लिखेंगे। अदरवाइज़ यहाँ पर आप जो है हिंदी मीडियम लिखेंगे, हिंदी लिख देंगे क्योंकि आप हिंदी माध्यम से पेपर दे रहे हैं। इसके बाद देखिए, परीक्षार्थी का रोल नंबर, यहाँ पर आपको अपना रोल नंबर लिखना है। रोल नंबर आपका जितने भी अंकों का होगा, ऊपर हर एक बॉक्स में एक एक अंक लिखना है प्रॉपर तरीके से। इस तरह से कॉपी का पहला पेज फ्रंट पेज रहता है। उसके नीचे जो बॉक्स है इसमें शब्दों में आपको रोल नंबर यहाँ पर लिखना है, 1 2 2 2 5, इस तरह से करके एक एक अंक को शब्दों में लिखना है। ठीक है, यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताया ही गया है। तो देखिए, यदि आपने सप्लीमेंट्री कॉपी ली है तो यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं, अदरवाइज़ इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। परीक्षा की डेट आपको लिखना है, डेट यहाँ पर लिखना है, जिस भी दिन आपका एग्ज़ाम होगा वो डेट आप यहाँ पर लिखेंगे। देन इस तरह से यहाँ पर पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर हैं। इसके बाद ये कॉपी का फ्रंट पेज है। अब देखते हैं कि जो आंसर है, उत्तर है, वो कैसे लिखना है। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो ये आंसर सीट है, तो इसमें सिर्फ आपको अपनी कॉपी में उत्तर उत्तर ही लिखना है। प्रॉपर पैटर्न बताया गया है, ये बोर्ड द्वारा ही जारी टॉपर्स की कॉपी है। तो देखिए, आप बिल्कुल भी गलती मत करिएगा। इसी तरह से 2023 बोर्ड एग्जाम में आपको अपने उत्तर लिखना है। सबसे पहले जो उत्तर आपको आता है वही उत्तर लिखिए, और उत्तर क्रमांक आपको अच्छे से डालना है। जिस भी प्रश्न का आप उत्तर लिख रहे हैं यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं प्रश्न क्रमांक 1, या जो भी उत्तर आप पहले लिख रहे हैं सबसे पहले टॉप में आपको मेंशन कर देना है। आप चाहें तो यहाँ पर उत्तर क्रमांक लिख सकते हैं, क्योंकि ये आंसर सीट है, तो आप उत्तर क्रमांक 1 या जो भी प्रश्न का उत्तर आप लिख रहे हैं वो लिख सकते हैं। सही विकल्प चुनकर लिखिए, इस तरह से आप लिख सकते हैं। आंसर नंबर फर्स्ट है, उसमें जो भी ऑप्शन पेपर में दिए होंगे, हिंदी का पेपर है तो आ बा सा इस तरह से करके दिया हुआ है। विकल्प नंबर प्रश्न नंबर 1 में तीसरा ऑप्शन सही है, तो यहाँ पर आपको जो भी नंबरिंग पेपर में दी हुई है रोमन नंबर्स में है, यहाँ पर वही नंबर्स लिखेंगे। जो आंसर सही होगा, तो फर्स्ट का आंसर जैसे सूरदास सही है तो आपको सिर्फ उत्तर उत्तर लिखना है। बा नंबर में फोर्थ ऑप्शन सही है, चौथा नंबर, तो यहाँ पर आप 4 लिखेंगे। इसके बाद जो भी उसमें आंसर दिया होगा वो इस तरह से लिखना है। शॉर्ट में मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ। इसके बाद जो सही जोड़ी आती है, देन आप फिर से यहाँ प्रश्न क्रमांक दूसरा, यदि आप दूसरा उत्तर लिख रहे हैं तो प्रश्न क्रमांक 2 लिख दीजिए। एग्ज़ाम में आपको मैचिंग है, सही जोड़ी है, वो सामने सामने ही लिखना है। आ बा सा जो भी ऑप्शन होंगे वो पेपर के हिसाब से आप लिखेंगे। इसके बाद जो उत्तर सही होगा आपको ऐसे सामने एरो बनाकर लिख देना है। ठीक है, इसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक 3, सत्य असत्य में पूरा प्रश्न लिखने की ज़रूरत नहीं है। नंबरिंग आप अच्छे से करेंगे, जो भी यहाँ पर नंबरिंग दी हुई है वही नंबरिंग आप करेंगे, और सत्य असत्य जो भी हो उस हिसाब से आप अपना आंसर लिख देंगे। देन इसके बाद रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, खाली स्थान भरिए। तो यहाँ पर जो है खाली स्थान में भी सिर्फ आपको उत्तर उत्तर ही लिखना है। इसी तरह से आपकी बोर्ड एग्जाम की कॉपी रहेगी, एक वाक्य में उत्तर देना है आपको। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, सिर्फ एक वाक्य में ही अपने उत्तर पूरे लिख सकते हैं। शॉर्ट में आंसर पूछेंगे, आपकी राइटिंग साफ सुथरी होनी चाहिए, तभी आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। इसके बाद दोस्तों प्रश्न उत्तर आ जाते हैं। तो प्रश्न उत्तर कैसे लिखना है, जो भी उत्तर आप लिख रहे हैं यहाँ पर उसको आपको ऊपर टॉप में लिखना है, प्रश्न क्रमांक 6, या आप लिख सकते हैं उत्तर क्रमांक 6। अथवा वाला आंसर दे रहे हैं तो आप यहाँ पर अथवा लिखेंगे। इसके बाद भक्ति काल इन काव्य की विशेषताएं यहाँ पर पूछा गया है, तो आप हेडिंग यहाँ पर लिख सकते हैं कि आप क्या लिखने जा रहे हैं। सारे उत्तर को राइटिंग से प्रॉपर दो दूर इस तरह से लिख सकते हैं। इसी तरह से प्रश्न क्रमांक 7 और आगे जो है अपना उत्तर लिख सकते हैं। ये बोर्ड की कॉपी है। यहाँ पर आप जीवन परिचय कैसे लिखना है, जैसे देखिए यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 8 में जीवन परिचय लिखा गया है, तुलसीदास जी का रचनाएं लिख सकते हैं, काव्यगत विशेषताएं हैं, भाव पक्ष कला पक्ष कितने शानदार तरीके से यहाँ पर लिखा गया है, महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर, तो अंतर प्रॉपर इस तरह से आप लिख सकते हैं। सिर्फ आपको उत्तर उत्तर लिखना है। नाटक और एकांकी में अंतर पूछा गया था, तो ये पूरी हिंदी की कॉपी है।
फिर यहाँ पर महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय लिखा गया है। अशुद्धियों से आपको बचना है क्योंकि एग्जामिनर बहुत अच्छे से कॉपी चेक करते हैं, जो भी अशुद्धियाँ हैं वो तुरंत पकड़ में आ जाती हैं। राइटिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए। आगे देखिए, जो भी प्रश्न उत्तर होते हैं आप उनको दी गई शब्द सीमा में ही लिखना है। ऊपर आपको नंबरिंग ध्यान से करना है, जिस भी प्रश्न का उत्तर लिख रहे हैं वही नंबरिंग आप यहाँ पर करेंगे और एक बार पूरा मैच कर लेंगे। यहाँ पर देखिए, जैसे संदर्भ प्रसंग लिखा गया है तो आप संकेत लिख सकते हैं संदर्भ प्रसंग और उसका अर्थ लिखना है। जितना अच्छे तरीके से लिखेंगे आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो इस तरह से बोर्ड द्वारा ही कॉपी जारी की गई है। निबंध बताया गया है तो बहुत ही सुंदर तरीके से लिखा गया है। ये आवेदन पत्र का पैटर्न है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर कुछ अशुद्धियाँ भी थी तो आपको अशुद्धि नहीं करना है, जो पेपर का पैटर्न है उसको फॉलो करना है। जितने भी शब्द सीमा में लिखा गया है उतना ही उत्तर आपको लिखना है। तो ये हिंदी की कॉपी थी। अभी मैं आपको नेक्स्ट इंग्लिश की कॉपी दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, क्लास 10th की इंग्लिश की कॉपी है। ये भी कॉपी बोर्ड द्वारा ही जारी की गई है 2022 में। किस तरह से जो भी स्टूडेंट्स ने टॉप किया था उसने कैसे ये कॉपी लिखी थी। फ्रंट पेज वही रहता है, आपको सारी डिटेल उसी तरह से फिल करनी है। इसके बाद सेक्शन वाइज पेपर रहता है इंग्लिश में, आप जानते हैं सेक्शन A B C। तो आप जिस भी सेक्शन को अटेम्प्ट कर रहे हैं सेक्शन वाइज पेपर करिए। यदि आप A सेक्शन कर रहे हैं तो कोशिश करिए A सेक्शन में जितने भी आंसर्स हैं सबको एक साथ ही लिखिए। सबसे पहले सेक्शन A लिखा गया है। जैसा कि आप जानते हैं क्लास 10th में इंग्लिश में 2 पैसेज आते हैं, तो पैसेज के उत्तर कैसे लिखना है वो यहाँ पर देखिए। सेक्शन A में जैसे फर्स्ट पैसेज था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 आप ऊपर टॉप में हेडिंग लिखेंगे, सेक्शन A आप मेंशन कर सकते हैं। देन जो भी पैसेज हैं उनके आप क्वेश्चन पढ़िए और सिर्फ आपको आंसर लिखना है। नंबरिंग आप वही करेंगे जो क्वेश्चन पेपर में मेंशन हो। रोमन नंबर में दिया हुआ है तो आप रोमन नंबर में ही लिखेंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं, 4 में से एक विकल्प सही रहता है तो A B C या जो भी ऑप्शन सही है उस हिसाब से आप सिर्फ आंसर पैसेज में से ढूंढ कर लिख सकते हैं। क्लास 10th इंग्लिश में 2 पैसेज आते हैं तो दोनों पैसेज के आंसर यहाँ पर लिखे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, ये भी पैसेज है, इसके भी आंसर यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप के थे तो सिर्फ आंसर लिखे गए हैं। आपको भी सिर्फ पैसेज के आंसर लिखना है। इसके बाद बात आती है सेक्शन B की। सेक्शन B राइटिंग सेक्शन होता है, इसमें नोट मेकिंग, एप्लीकेशन, लेटर्स वगैरह आते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर नोट, कैसे नोट्स बनाया गया है। क्लास 10th का ये पेपर है तो इसमें सबसे पहले गेम्स एंड स्पोर्ट्स का जो पैसेज है, आपको एक पैसेज दिया रहेगा, उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लेकर नोट्स बनाना है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स के द्वारा नोट मेकिंग की गई है। टाइटल भी पूछा रहता है तो यहाँ पर टाइटल लिखा गया है इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स। एप्लीकेशन का फॉर्मेट देख लीजिए, एप्लीकेशन कैसे लिखना है। तो इस तरह से एप्लीकेशन लिखना है। क्वेश्चन नंबर आप मेंशन करेंगे, आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। जो भी आप क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं वो यहाँ पर टॉप में मेंशन करिए। कोशिश कीजिए कि जो एप्लीकेशन है या लेटर लिख रहे हैं वो आप नए पेज से स्टार्ट करें। सबसे पहले जो है आप एड्रेस लिखेंगे, सेंडर का एड्रेस क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ है तो उस तरह से एड्रेस लिखिए, टू द प्रिंसिपल। ये पूरा पैटर्न बताया गया है। सब्जेक्ट मेंशन करेंगे, देन ये इस तरह से एप्लीकेशन आपको लिखना है, ठीक है। नेम लास्ट में वही लिखना है जो पेपर में दिया गया हो। यदि नहीं दिया तो आप XYZ कुछ भी इस तरह से लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ऐसे वंडर ऑफ साइंस का ऐसे यहाँ पर आया था तो वही स्टूडेंट ने लिखा है। सबसे पहले आप सारे पॉइंट्स को एक साथ मेंशन कर सकते हैं, आप कौन कौन से पॉइंट्स का डिटेल लिखने जा रहे हैं। तो इस तरह से ये पूरा ऐसे लिखा हुआ है। आप वंडर ऑफ साइंस का ऐसे तैयार कर लीजिए, वो पूछे जाने की पूरी संभावना है उसकी भी। पिक्चर कंपोजिशन एक आता है जिसमें आपको एक पिक्चर दी रहती है और से उसकी डिटेल लिखना पड़ता है। तो पिछले वर्ष जो है ताजमहल के बारे में आया हुआ था तो इस तरह से ताजमहल का डिटेल लिखा गया है। तो सिर्फ आपको आंसर्स लिखने हैं। जो फिल इन द ब्लैंक सेक्शन C का ग्रामर पोर्शन है उसमें भी सिर्फ आंसर लिखे गए हैं। तो ध्यान से देखिए, आपको नंबर पूरे मिलते हैं, क्वेश्चन लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ आंसर इस तरह से लिखते जाइए। जिस भी क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हैं नंबरिंग आप वही करेंगे, आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। 2S डायरेक्टेड ग्रामर पोर्शन है। देन सेक्शन D यहाँ पर अटेम्प्ट किया गया है। सेक्शन वाइज ही पेपर अटेम्प्ट किया है स्टूडेंट ने। यहाँ पर भी बुक से कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं जिसमें सिर्फ आंसर लिखे गए हैं और सारे सही हैं। यहाँ पर देखिए पूरे मार्क्स आपको मिल जाएंगे। टाइम की बचत होती है, सिर्फ आंसर लिखना है। बुक से 2 पैसेज आते हैं तो यहाँ पर बुक से जो पैसेज आते हैं वो भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहते हैं। तो आप पहले इस तरह से नंबरिंग कर लीजिए, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। जो भी ऑप्शन सही हो, B C D 4 ऑप्शन रहते हैं, सिर्फ आपको उनके आंसर, उनके उत्तर लिख देना है पैसेज में भी इस तरह से। इसके बाद बात आती है क्वेश्चन आंसर की। तो जिस भी क्वेश्चन का आप आंसर लिख रहे हैं टॉप में ऊपर मेंशन करिए और सारे आंसर, जो भी वर्ड लिमिट आपको बताई गई है कितने शब्द में आपको आंसर लिखना है तो उस हिसाब से आप जो है प्रॉपर लिख सकते हैं। तो ये बोर्ड द्वारा ही जारी हिंदी और इंग्लिश की कॉपी थी, टॉपर द्वारा कॉपी पूरी बताई गई है। आप क्लास 10th या 12th किसी भी क्लास के स्टूडेंट्स हैं, आप चाहें तो MP बोर्ड की वेबसाइट में जाके ये आंसर शीट डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आप पहली बार बोर्ड परीक्षा दे रहे हैं तो इन पैटर्न्स को जरूर फॉलो करें। हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को विजिट जरूर करें। बोर्ड एग्जाम की तैयारी से रिलेटेड बहुत ही अच्छे स्ट्रेटजी वीडियो आपको मिल जाएंगे। कैसे तैयारी करना है, क्या पढ़ना है, टाइम की बचत कैसे करें, कैसे अपना आंसर लिखना है, सारे वीडियो आपको चैनल में मिल जाएंगे। तो चैनल को अभी जरूर सब्सक्राइब कर लें। ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।